दर्शक बंधुओं, कि जैसा कल क्रम था कार्यक्रम का शाखा में, उसी तरह से आज भी होगा। लीला मेंदड़े से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपना ऑडियो वीडियो चालू करें। लीना जी। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वांना नमस्कार। सबको नमस्कार। तो कल हम लोग इस बात पर पहुंचे थे कि हमारे देश की जो भारतीय जो संस्कृति जिसको हम कहते हैं, उसका भविष्य हमें कैसा दिखता है, उस पर हमें कोई संकट दिखता है, कोई उसके अंदर हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, जिसको हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। और अगर थ्रेट बहुत ज्यादा है तो हमें उस संकट को समझना पड़ेगा, वरना हमारे लिए बहुत ही कष्टमय दिन आने वाले हैं। अब आते हैं कि जितनी भी पुरातन संस्कृतियां हैं या थी विश्व में, उनमें से सारी की सारी संस्कृतियां लुप्त हो गई हैं, विनष्ट हो गई हैं। केवल भारतीय संस्कृति ऐसी बची है जो कि बहुत वर्षों से, सहस्रों वर्षों से ये निरंतरता से चली आ रही है। और हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यह निरंतरता टूटे नहीं, यह संस्कृति अन्य संस्कृतियों की तरह लुप्त ना हो जाए। यहाँ मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 15वीं सदी तक दक्षिण अमेरिका में माया संस्कृति प्रचलित थी। और 15वीं सदी में एक स्पेनिश योद्धा वहां जाता है और छल कपट से उस राजा को वह पराजित करता है और उस पूरी संस्कृति पर लूट की नियत से कब्जा करता है, लूटपाट भी मचाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उस संस्कृति के जितने भी पहचान के चिन्ह थे, उन सबको वो नष्ट कर देता है। तो आज माया संस्कृति हमें एक कपोल कल्पित कहानी की तरह आज हमें उसकी तरफ देखना पड़ता है, जबकि 15वीं सदी तक वह संस्कृति जीवित थी। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम पूरे पिछले 2000 वर्षों का अगर हम इतिहास देखें, तो उस तुलना में ये 15वीं सदी में जो पूरी की पूरी एक सभ्यता विनष्ट हो गई, ये हमसे बहुत करीबी ये बात हुई है। तो हम ये डंके की चोट नहीं कह सकते कि हम भी उस रास्ते से नहीं जाएंगे। अगर हम सावधान नहीं रहे तो हो सकता है कि हमारे ऊपर भी वही संकट हो। तो जो हमारा आज का विषय है कि हमारी संस्कृति का भविष्य क्या है, तो जब हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, तो हमारे जो मूल्य हैं, उन मूल्यों से ही हम विश्व गुरु बनने की बात कर सकते हैं। किसी भी देश का जो भविष्य होता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के विचारों की दिशा आज कैसी है। तो विचारों का जो अधिष्ठान होता है, और ये बहुत ही सुंदर शब्द हमारे शब्दकोश में है, अधिष्ठान। क्योंकि इस अधिष्ठान शब्द में कहीं न कहीं परमेश्वर का साथ इसमें अनुग्रहित है। तो यह जो बात है कि हमारे विचारों का अधिष्ठान क्या है, हमारे कर्मों का अधिष्ठान क्या है, हमारे देश का तत्व दर्शन कैसा है, इस बात से ही कोई किसी राष्ट्र की संस्कृति तय होती है। तो मैं ये देखती हूँ कि जो सबसे महत्व का विषय है पूरे संसार में,
क्योंकि वह विषय हमारे विचारों की दिशा को निश्चित करता है, और वह विषय है तत्व दर्शन, जिसे हम हिंदी में दर्शन शास्त्र कहते हैं, या मराठी में तत्वज्ञान कहते हैं, या इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय बन जाता है यह तय करने में कि किसी भी राष्ट्र के मूल्य क्या होंगे और संस्कृति क्या होगी। तो आज प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत का कोई तत्व दर्शन है या नहीं है। और कई पाश्चिमात्य विद्वान इस प्रश्न पर, इस बात पर प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं कि भारत के पास कोई तत्व दर्शन तो है ही नहीं। भारत ने साइकोलॉजी पश्चिम से सीखी, विज्ञान पश्चिम से सीखा, और फिलॉसफी भी पश्चिम से ही सीखी है, यह मानना है पश्चिमी विद्वानों का। और हम क्या मान रहे हैं, क्या हम इसे कबूल करते हैं? इसका उत्तर मिलता है हाँ जी, कबूल है, कबूल है, कबूल है। और इसका मैं आपको प्रमाण इस तरह से देना चाहती हूँ कि जब मेरे पिताजी उनकी युवा अवस्था में कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे और उनका विषय था फिलॉसफी, उस समय के सिलेबस में उन्होंने 80 से 85% भारतीय तत्वदर्शन और 15% विदेशी पश्चिमी फिलॉसफी को पढ़ा था। अर्थात हमारे देश का फिलॉसफी पढ़ा हुआ विद्वान भारतीय फिलॉसफी को बहुत अच्छी तरह से समझता था, उसकी पढ़ाई करता था, उसका अध्ययन करता था, उसका अध्यापन भी करता था। लेकिन फिर जब मैं कॉलेज में गई तो तब तक हमारे देश की फिलॉसफी को इतना अधिक तुच्छ, निकम्मा, अव्यावहारिक, अप्रामाणिक, असत्य, मिथ्या, मैथोलॉजिकल कहा गया कि हमें उस विषय की पढ़ाई के लिए विद्यार्थी मिलने बंद हो गए, और एक एक करके भारत की सारी विश्वविद्यालयों ने फिलॉसफी विषय की पढ़ाई बंद कर दी। एक समय ऐसा था जबकि पूरे भारत के केवल एक विश्वविद्यालय को छोड़ करके बाकी कहीं भी फिलॉसफी की पढ़ाई ही नहीं होती थी। फिर वो ट्रेंड बदला और आज हम ट्रेंड देखते हैं कि फिलॉसफी दोबारा एक बड़ा प्रिय विषय, लोकप्रिय विषय, विद्यार्थी प्रिय विषय बन रहा है। लेकिन आज फिलॉसफी विषय का सिलेबस अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें 85% हमें पश्चिमी फिलॉसफी पढ़ाई जाती है और केवल 15% हमें भारतीय फिलॉसफी पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि हम ये स्वीकार कर चुके हैं, एक राष्ट्र के नाम पर हम स्वीकार कर चुके हैं कि हमारी फिलॉसफी बकवास है, तुच्छ है, अव्यावहारिक है, अप्रामाणिक है, असत्य है, मिथ्या है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि कोई विद्यार्थी मेरे से चर्चा कर रहा था और उसने कहा कि हमारे फिलॉसफी में एक विषय है राज्य शास्त्र, मतलब राज्य कैसे चलता है फिलॉसफी के आधार पर। तो मैंने कहा ओ, तब तो तुम्हें जो भीष्म ने शांति पर्व में जो बात बताई राज्य चलाने की वह पढ़ाते होंगे, या योग वशिष्ठ में जो बताया गया कि कैसे राजा का क्या क्या धर्म होता है वो पढ़ाते होंगे, या रामायण में जो बताया गया कि राम ने इस प्रकार से अपना राज्य चलाया, इस धर्म को निभाते हुए राज्य चलाया, वो पढ़ाते होंगे। तो उस विद्यार्थी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं पढ़ाते, वो हमें पूरा का पूरा पश्चिमी तंत्र पढ़ाते हैं। और मैंने कहा कि तो फिर अपने टीचर से पूछो कि क्यों हमें शांति पर्व की बातें नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो एक 15 दिन के बाद उसने मुझे उत्तर बताया कि मैंने अपने टीचर से पूछा और टीचर ने कहा कि वो सारी तो कपोल कल्पित कहानियां हैं, उस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो जब हम अपने देश के तत्व दर्शन को इतना तुच्छ मान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं, तब
प्रश्न ये आता है कि इसकी रक्षा कैसे हो सकती है। कोई भी संस्कृति उसके तत्व दर्शन का अधिष्ठान लेकर के ही जीवित रह सकती है, उन्हीं मूल्यों के साथ जीवित रह सकती है। अगर हम ये मानते हैं, जैसा कि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, कि अगर कोई व्यक्ति अहिंसा नामक जो महर्षि ने जो यम और नियम बताए, उसमें जो 5 यम उन्होंने गिनाए, उसमें सबसे पहला यम है अहिंसा। अब मुझे यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि यम शब्द जो है, इसका प्रयोग हमारे वाङ्मय में 2 तरह से किया जाता है। एक मृत्यु की देवता, और वह केवल मृत्यु की देवता नहीं है, वह आपके पाप और पुण्यों का हिसाब रखने वाली भी देवता है। ऐसी देवता का नाम है यम। और दूसरा, आपके अंतर मन को अत्यंत पवित्र और शुद्ध करने वाली जो बातें हैं, उनका नाम भी है यम। तो आप देखिए ये खूबसूरती कि वही बात जो आपको मृत्यु तक ले जा सकती है, और वही देवता है जो आपको अंतर मन की शुद्धि तक भी ले जा सकती है। खैर, तो जो पतंजलि मुनि ने ये वर्णन किया है कि जो साधक यम जो 5 मैंने बताए, इनमें से अहिंसा नामक यम का अगर कोई साधक पालन करता है, तो उसके आसपास का परिवेश ऐसा हो जाता है कि उस परिवेश के अंदर अगर एक सिंह या व्याघ्र भी अगर आ गया, तो वह भी अहिंसक हो जाता है। और उसके आश्रम में सिंह, वाघ, गाय, हरिण, ये सारे के सारे मिलजुल करके रहते हैं, क्योंकि इस मुनि ने अहिंसा नामक यम की साधना इतनी पराकाष्ठा से की है। अब मुद्दा यहाँ पे यही आता है कि क्या हम इस बात को मानते हैं कि इस तरह से अहिंसा की साधना करना संभव है, जो आपके वातावरण को भी, आपके परिवेश को भी इस इतना अच्छी तरह से शांति प्रिय बना सके, अहिंसा प्रिय बना सके? या हम ये कहेंगे कि ये तो मुनि की, पतंजलि मुनि की कल्पना है और यह मिथ्या है। तो हमारी संस्कृति आगे चल करके कैसी बनेगी, इसका उत्तर भी इसी बात पर निर्भर करता है कि हमें ये जो अपनी संस्कृति की बातें कही गई हैं, अपनी फिलॉसफी की बातें कही गई हैं, इनसे हमारा परिचय है कि नहीं है, और अगर है तो यह परिचय हमें किस तरह से स्वीकार्य है। मिथ्या है इस रूप में स्वीकार्य है, या सत्य है इस रूप में स्वीकार्य है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने हमारी संस्कृति को विनष्ट करने का प्रयास जाने अनजाने में, सोचे बगैर या सोच विचार करके किया है, उन्होंने इस बात को बड़ी खूबी से समझा है कि जब तक यह भारतीय लोग अपनी संस्कृति को समझेंगे, जब तक ये भारतीय लोग गुरु शब्द की महिमा को समझेंगे, तब तक वे अपने आप को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहेंगे, ना कि विश्व शक्तिमान देश की हैसियत से समझना चाहेंगे। तो हम विश्व शक्तिमान भी हो सकते हैं, जैसे आज अमेरिका है या चीन अपने आप को क्लेम कर रहा है, या कहीं रशिया क्लेम कर रही है, या कहीं पूरा मुस्लिम समाज एक होकर के ये अपने आप को क्लेम कर रहा है। तो क्या हमारा लक्ष्य विश्व शक्तिमानता की ओर है, या हमारा लक्ष्य विश्व गुरु होने की तरफ है? ये इन 2 बातों का हमें विचार करना पड़ेगा।